हाय, वेलकम टू पढ़ाई प्लानर। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल का डिविजन एल्गोरिथम क्या होता है या पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं। एंड फॉर दिस हम लोग लेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये डिवीजन जो एल्गोरिथम है बहुत बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट हमें ट्रिक्स या स्टेप्स कह लीजिए उनका ध्यान रखना होता है, और उसके अलावा इस क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही बहुत सिंपल होते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं एंड दैट इज 2x² + 3x + 1 एंड दिस नीड्स टू बी डिवाइडेड बाय x + 2। तो यहाँ पर सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट द डिवीजन प्रोसेस हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, पहली चीज़, फर्स्ट थिंग, इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर इसको गलती कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। और वो ये है कि जो हमारी टर्म्स होती हैं पॉलिनोमियल्स की, हम उनको डिग्रीज के रिड्यूसिंग फॉर्म में लिखें, राइट। मतलब ये कि हम लोग x की जो टर्म है उसको हम लोग x² की टर्म से पहले नहीं लिख सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये चीज़ हमें दोनों डिवाइजर और डिविडेंड दोनों के अंदर अप्लाई करनी होती है। अब हम लोग यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे एल्गोरिथम पे आ जाएंगे। तो हम लोग लिखते हैं x + 2 डिवाइड्स 2x² + 3x + 1। तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर ऐसी टर्म्स से क्वेश्चन को ऐसे लिखना है कि अगर उससे हम लोग अपने डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिविडेंड की पहली टर्म, ध्यान रखिएगा मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, डिविडेंड की पहली टर्म हमारी कैंसिल हो जानी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2x से एंड देन वी कैन राइट 2x² + 4x। नाउ हियर कम्स द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है, और वो ये, जब हम लोग क्वेश्चन से अपने डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एक्सप्रेशन को लिख देते हैं तो हम लोगों को जो सिंबल्स होते हैं वो रिवर्स करने होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि प्लस के सिंबल्स हैं इसलिए हम लोग इनको माइनस कर देंगे, और जब माइनस करेंगे तो हमारी पहली टर्म्स ये कैंसिल हो जाएंगी एंड देन वी विल गेट द रिमाइंडर। और हम लोग जो हमारा बाकी का पॉलिनोमियल था उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद अगेन हम लोग सेकंड स्टेप यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो हमारा नया पॉलिनोमियल आया है इसकी पहली टर्म जो है हमारे किस चीज़ से हम लोग मल्टीप्लाई करें कि वो कैंसिल हो जाए। तो हम लोग करेंगे -1 से, सो इट कम्स टू -x - 2। अगेन हम लोग साइंस को हम लोग रिवर्स करेंगे एंड देन वील कैंसिल एंड वील गेट द रिमाइंडर एज +3। सो फाइनली वी कैन राइट दैट जो हमारा डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल था इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, एंड दिस इज व्हाट द डिवीजन एल्गोरिथम इज। तो यहाँ पर हम लोगों को डिवाइड करना है x³ - 3x² + 5x - 3 को x² - 2 से। तो हम लोग डिवीजन शुरू करते हैं, और क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले ऐसी टर्म लिखेंगे जिससे मल्टीप्लाई अगर हम लोग अपने डिवाइजर को करें तो डिविडेंड की पहली टर्म आ जाए। अब हम लोग फर्स्ट टर्म को यहाँ पर कैंसिल करेंगे और उसके बाद हमारा ये रिमाइंडर आ जाता है। देन वी टेक द कैरी फॉरवर्ड, और अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन में अपनी दूसरी टर्म को ऐसे लिखेंगे कि अगेन हमारी पहली टर्म एग्जैक्टली आ जाए। देन वी विल रिवर्स द साइंस एंड वी विल गेट द रिमाइंडर। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें 2 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें अपनी एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम से पता है कि अगर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देन दैट मीन्स फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ डिवाइजर और इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल जो हमारा डिविडेंड के तरीके से। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड को डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये इसका क्वेश्चन आ रहा है एंड नाउ वी फाइनली गेट रिमाइंडर एज 0। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड का एक फैक्टर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी होगा बट स्मॉल स्टेप्स में करेंगे, इजी है करना। हम लोगों को यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके 2 जीरोस दिए हुए हैं।
एंड वी आर रिक्वायर्ड, हमसे ये कहा जा रहा है कि आप इसके बाकी के जीरोस भी आइडेंटिफाई कीजिए। तो ये करना बड़ा ही सिंपल सा है। यहाँ पर हम लोगों को 2 जीरोस दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है उसके ये दोनों फैक्टर्स हैं, x माइनस रूट 5/3 और x प्लस रूट 5/3, ये दोनों ही इसके फैक्टर हैं। तो क्योंकि हमारे पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री है दैट इज 4, इसका मतलब 4 डिफरेंट फैक्टर्स हमारे इस पॉलिनोमियल के होंगे। आउट ऑफ दिस 4 2 फैक्टर्स तो यही होंगे, x माइनस रूट 5/3 एंड x प्लस रूट 5/3। तो ये 2 फैक्टर्स हम लोगों को यहाँ से आइडेंटिफाई होना है। अब निकालते हैं थर्ड फैक्टर को। थर्ड फैक्टर निकालने के लिए इन दोनों फैक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड दैट बिकम्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 और एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेते हैं। अब क्योंकि ये इसका फैक्टर तो है, इसका मतलब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा और वो आ भी गया है। और ये जो क्वेश्चन आया है इसको हम लोग फर्दर फैक्टराइज कर लेते हैं और यहाँ से हम लोगों को 2 और फैक्टर्स इसके मिल जाते हैं, राइट? So this is how we have got the 4 different factors of this particular polynomial.